जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी दूसरी क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन की। एक क्लास हो चुकी है सरलीकरण की। ठीक है, ये दूसरी क्लास है। और इस क्लास को तभी देखें जब पहले रिवीजन करके आए। ठीक है, और नए नए जो भी हैं वो इस क्लास को ना देखें क्योंकि समझ में नहीं आएगा कुछ, क्योंकि पहली क्लास इसकी करा दी है हमने पीछे। ठीक है, इसीलिए नए लोग ना देखें, पुराने लोग भी रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, तभी देखें। अगर रिवीजन नहीं किया है तो पहले रिवीजन कर लें यहाँ तक 11 क्वेश्चन तक, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें। देखो, क्लास आपकी सही चल रही है। देखिए, इन्होंने बोला 379 379 प्लस 276 की घात 2 प्लस 379 माइनस 276 की घात 2, 379 गुणा 379। अब इसे देखो क्या करेंगे, इसे लिखते हैं हम। पहले ये लिखा है 379 गुणा, गुणा नहीं प्लस। ठीक है, 379 प्लस 276। ठीक है, 379 प्लस 276, इसकी घात इन्होंने दे दी 2। ठीक है, और अच्छा, इसे ऐसे ना करके हम बार बार क्यों लिखें यहाँ पे। हम ऐसा ना करके, देखो यहाँ पे 379 है, 276 है। यहाँ भी 379 276, 379 379 276 276। तो हम एक काम करते हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? देखो, इसे हम मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जब 379 को ए माना है, अब देख लो, तो ये हो गया ए प्लस बी की घात 2। ठीक है, 379 को हमने ए मान लिया। ठीक है, ऐसे ही बीच में प्लस का चिन्ह है। और 379 माइनस 276, तो 379 क्या माना, ए माइनस बी की घात 2। ठीक है, बटे 379 के लिए ए और गुणा ए, तो कितना हो गया, ए और ए कितना हो गया, ए की घात 2। ए गुणा ए एक बार लिख के दिखा दो, प्लस बी गुणा बी। ठीक, हमने लिख लिया। अब देखो, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, और प्लस कितना हो जाता है 2a। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। ए की घात 2, इसे खोल दो, प्लस बी की घात 2, और माइनस जब होता है तो 2ab किसका हो जाता है, माइनस का। ठीक है, और बटे ए और ए की 2 बार गुणा हो रही है तो ए की घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस बी और बी की 2 बार गुणा हो रही है तो बी की घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक, अब देखो 2ab प्लस का है, यहाँ पे 2ab माइनस का, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अच्छा, एक बताओ, ए की घात 2 और ए की घात 2 कितना हो गया, 2a की घात 2। ठीक है, बी की घात 2 ये, और बी की घात 2 ये, कितना हो गया 2b की घात 2। और बटे कितना हो गया, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। इस सवाल को आराम से कराना है, आगे से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखो कैसे। अब इसमें देखो, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, तो कॉमन निकालना है। दो कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, और बटे क्या बचा, ए की घात 2 और प्लस बी की घात 2। ये तो है ही बटे में, ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, कोई दिक्कत। देखो, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 पूरा, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 पूरा कट गया, तो कितना बचा, केवल 2 बचा। हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। और आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इन्हें इन्हें जोड़ो, उसकी घात 2 करो, फिर इसे जोड़ो, घात 2 करो, ऐसे गुणा करो, करते रहो सॉल्व, करते रह जाओगे, सवाल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अब देखो, ये क्या कराना जरूरी था। देखो, ए प्लस बी की घात 2 ये हो गया, ए माइनस बी की घात 2 हो गया। अब आपको, अब आप जब सवाल करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये लाइन नहीं लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं लगाने की। आपको देखो पता है, ए की घात 2 और बी की घात 2 दोनों में प्लस का रहेगा, दोनों में प्लस का है। इसमें देखो प्लस का है तो 2ab प्लस का हो जाएगा, इसमें माइनस का है 2ab माइनस, 2ab से 2ab कट गया, तो ये लाइन आप नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली लाइन लिख के ये वाली लाइन लिखेंगे। कैसे, आपको याद हो जाएगी ये सब चीजें। ठीक है, देखो आगे और क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप दबा के करना। ये देखो प्लस की घात, यहाँ पे देखो केवल माइनस का चिन्ह लगा है। तो देखो जब माइनस का चिन्ह लगता है, अच्छा ये देखो यहाँ पे इतनी ब्रैकेट देखो, ए माइनस बी की घात 2, तो ये ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, और माइनस का 2ab लिखा जाता।
अब जब इसके ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो a की घात 2 माइनस का हो जाएगा, b की घात 2 भी माइनस का हो जाएगा, और ये 2 भी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसके 2ab में जुड़ जाएगा, 4ab हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab, और बटे नीचे ab लिखा हुआ है, ab से ab कट गया तो 4 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखो, अब मैं बताता हूँ आपको आराम से, देखो ध्यान से देखो। अब 4 आंसर इसका कैसे आएगा, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, ठीक है। तो ये a प्लस बी की घात 2 है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। और अच्छा एक बात बताओ, बाहर का आएगा माइनस का चिन्ह, तो ये बताओ, तो इसमें जितने भी अंदर जो चिन्ह आएंगे बदल जाएंगे, जैसे ये a है और b है, तो ये a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस का 2ab, यही तो हो जाएगा। माइनस का होता है जब यहाँ पे, जब माइनस का बाहर चिन्ह लगा हुआ है, पीछे देखो, जब पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये सब चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे, a की घात 2 माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, हमने एक लाइन ना बढ़ाई तो मैं ऐसे ही समझा दिया, ठीक है। अब ये हमारा किसका हो गया, प्लस का। ठीक, अब आगे देखो, आगे कितना हो गया, ये देखो a माना है, ये b माना है, तो कितना हो गया a b, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, a की घात 2 प्लस के, b की घात 2 प्लस के, a की घात 2 माइनस के, b की घात 2 माइनस के, कट गया। 2ab प्लस के, 2ab प्लस के, तो कितना हो गया 4ab हो गया, और बटे कितना बचा a और b, तो कितना बचा ab, ab से ab कट गया, कितना रह गया 4। अगर ना समझे हो तो मैं देखो दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, इसे विस्तार से समझाता हूँ, केवल आप प्रैक्टिस करना फिर दबा के देखो कैसे। दोबारा समझो, इसे a मान लिया, इसे b मान लिया, 326 को a, तो a प्लस बी की घात 2, कितना हो गया a प्लस बी की घात 2। ठीक, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया, दूसरी ब्रैकेट में क्या है, ये तो a है ही 326, और बीच में माइनस का चिन्ह, और ये b है, तो कितना हो गया a माइनस बी की घात 2। 326 को माना है a, 222 को माना है b, ऐसे 326 को a, 222 को b माना है, a इंटू बी, कोई दिक्कत। अब देखो इसको कैसे खोलेंगे, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, लेकिन देखो इस ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, तो भाई साहब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के सब चिन्ह बदल देता है वो। लेकिन तो पहले एक बार खोल लो इसे, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2, जिसमें माइनस होता है उसमें माइनस का 2ab हो जाता है। ठीक है, ठीक खुल गया। उसके बाद ये देखो नीचे a और b, कितना, इसे तो a भी लिख सकते हैं। आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस का 2ab। ठीक है, ये देखो माइनस का चिन्ह है तो अंदर के सब चिन्ह बदलते जाएंगे, तो a की घात 2 प्लस का है अंदर, ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, और बटे में कितना रह गया, बटे में रह गया ए बी। ठीक, ये देखो a की घात 2 प्लस का हो गया, a की घात 2 माइनस का, कट गया, b की घात 2 प्लस का, b की घात 2 माइनस का, 2ab प्लस का, और ये भी 2ab प्लस का, तो 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab, बटे कितना हो गया, बटे में ए बी है ही लिखा हुआ ऑलरेडी, ए बी से ए बी कट गया, तो कितना रह गया आंसर 4। समझ में आया अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे सवाल करने हैं। ठीक है, क्लास आपकी सही चल रही है, पहली क्लास आपने देखी होगी अच्छे से, ठीक है, ये दूसरी क्लास है आपकी, समझ में आ रहा होगा आपके सब। आगे सवाल कराएं आपको, देखो अगला सवाल देखो, क्या कह रहे हैं इस सवाल में। इस सवाल में बोल रहे हैं 0.325 गुणा 0.325 प्लस 1.075 गुणा 0.125। तो देखना ये a मान ले से, तो ए भी है, ए बी है, तो a गुणा ए, तो a की घात 2 हो गई, ये से b मान ले, ये b और ये b, तो b की घात 2, तो ऐसे लिख देंगे a की घात 2 प्लस b की घात 2। एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा कभी जब a की घात 2 b की घात 2 आया है तो ये हमेशा 2ab ही होगा, इसे लिख देंगे 2ab। अब ये मत सोचना ये कैसे हो गया, ध्यान रखो होता है हमेशा। अब ये देखो क्या हो गया, देखो
अब तुम्हें देखो संतुष्टि तुम्हें कराऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो गए, आप बोलोगे 2ab कैसे कर दिया, यहाँ पे नहीं, ये दिख रहा नहीं है, कुछ नहीं, सब संतुष्टि में कराऊंगा। देखो क्या, पहले से देख लो, हमने 3.25 ए तो लिख दिया ये, और ये क्या लिख दिया, तो ये हो जाएगा ए की घात 2, क्योंकि हमें दिख रहा है कैसे। और ये देखो ये क्या कर दिया, देखो एक बार था, इसमें इन्होंने 0.0065 कर दिया और गुणा 5 कर दिया, इसकी एक बार गुणा करके देखना। 25 के 5 हासिल 2, 5 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 0 के 0 0 3 के 3 3, 5 0 के 0 0 और 0 0 दशमलव इतना आगे, 4 के बाद दशमलव, 3 2 5, एक बार चेक करना, एक बार चेक करो, 5 से इतने की गुणा करी हमने। देखो अब दोबारा से देखो, 25 ठीक है, हासिल 2, 5 30 2 32 के 2 हासिल 2, यहाँ तो आगे 0 0 रह गया, तो 3 के 3, 325 आ गया। अब एक बात देखना, इसमें दशमलव कितने के बाद है, 4 के बाद है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे दशमलव कितने के बाद है, 4 के बाद है, तो 1 2 3 और एक 4 के बाद, यहाँ पे 3 के बाद लगाइए, कितने के बाद लगाइए, 3 के बाद लगाइए, ठीक है, तो ये कितने के बाद लग जाएगा, 1 2 3 4 के बाद, तो एक जीरो और लगेगा, ये दशमलव 0, ठीक है। और ये कितना है, ये है 3 दशमलव इतना, समझ में आ रहा है ना आपके, आगे देखो, इतना, इसके बाद देखो 4 के बाद दशमलव लग गया, इसमें कितने के बाद है, गुणा 3.25, ये देख, इसकी इसकी गुणा ये आ गई, इसकी और इसकी गुणा की हमने, ये आ गई, 3.25 ये लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, गुणा में इसमें दशमलव कितने के बाद है, देखो 3 के बाद इसमें, 3 के बाद इसमें, 6 के बाद है ना, यहाँ पे 4 के बाद कर दिया या 2 के बाद कर दिया, गुणा में है कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो इनकी इनकी गुणा करेंगे, देखो 325 ये है, 325 ये है, दो बार गुणा होगी, तो यहाँ भी 325 है, यहाँ भी 325, दशमलव भूल जाओ एक बार के लिए, दशमलव लगेगा फिर कितने के बाद, 3 के बाद ये है, 3 के बाद 6 के बाद, तो यहाँ पे देखो 4 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर एक काम करो, अगर इसे लिखना चाहो तो 0.325 कर दो, दशमलव क्या हुआ, एक अंक इधर हटा दिया, जब एक अंक इधर हटा दिया तो दूसरी वाली में 0.325, तो एक अंक इसमें इधर आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं हमेशा वो बनी हुई लिखी हो रखी होगी, केवल आपके लिए बस वो करने हैं, घुमाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये ए की घात 2 हो गया, ए ये और ये मिला के कितना हो गया, ए की घात 2। अगर आप संतुष्टि करना चाहते हो तो इसकी 325 और 325 की गुणा करना, ठीक है, जो भी आएगा इसकी और इसकी गुणा करके देख लेना, बराबर आ जाएगा, जब ये ए और ए की घात 2 है, ये भी ए की घात 2 हो जाए, ऐसे ही इसे करके देख लो, देखो इसे कैसे, देखो 7 की गुणा 25 से करो, 25 सत्ते कितना होता है, 175, 175 होता है, इस इसकी और इसकी गुणा करके देखो, ये तो 175 लिखा हुआ है, एक बार के लिए दशमलव भूल जाओ, ठीक है, और ये भी देखो 175 हो जाएगा, तीन संख्या के बाद दशमलव है, इसमें भी 3 संख्या के बाद दशमलव है, तो देखो 1.75 ये है, और इसकी गुणा करके इतना आ गया, तो ये भी एक बार ये लिख गया बी, एक बार यहाँ आ गया बी, इसकी गुणा करके, तो बी की घात 2 हो गया ना ये, तो इसे भी बी की घात 2, ठीक है। तो हमेशा फॉर्मेट ही वही देते हैं जिससे हम सवाल सॉल्व हो जाए, अगर ऐसा फॉर्मेट ना देंगे तो हम पे सवाल कहाँ से सॉल्व कर देंगे, गलत हो जाएगा ना। और ये जो प्लस लिख रखा है वो अलग चीज है, वो अलग लिख लो, कितना है, 0.5 बटे 1.5, इसे अलग लिखा रहने दो, इसमें दशमलव एक के बाद दशमलव, इसमें भी एक के बाद दशमलव, कोई दिक्कत, 5 कम 5, 5 3 15, इसे अलग लिखा रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कर लो, देखो ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है, बटे, लेकिन एक चीज है, यहाँ पे ये माइनस है भाई साहब, क्या है, माइनस है, क्यों, देखो ए की घात 2 तो ये हो गया, और बी की घात 2 के बीच में ये माइनस का चिन्ह है, ये ध्यान, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो फॉर्मूले आपको याद होंगे, छठे क्लास के हैं, और कल मैंने लिखवा भी दिए थे आपके लिए, देखो कल कहीं लिखवाए थे मैंने कहा एक दो फॉर्मूले शुरू में मैंने बताए नहीं थे, लिखवाए नहीं थे ना।
यहाँ पे हाँ देखो ये लिख दिया था a की घात 2 माइनस b की घात 2, ये लिखवा दिया था। और कहीं नहीं लिखवाया था। देखो a की घात 2 माइनस b की घात 2 लिखवा दिया था। उसके बाद एक फॉर्मूला ये था, एक तो यहाँ तो लिखवा दिया था। एक बार एक एक चीज, दो दो फॉर्मूले और देख लो यहीं पे, फिर यहाँ पे सही रहेगा। एक फॉर्मूला ये हो गया, इसकी जरूरत थी। और दूसरा यहाँ पे ये हो गया। देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले लिख देता हूँ, कौन कौन से। यहाँ पे दो फॉर्मूले ये देख लो कौन से। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम रहना है। जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये 2ab यहाँ पे माइनस की हो जाएगी बस। अगर प्लस का चिन्ह है तो 2ab प्लस की हो जाएगी बस, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो तो लिखवाई दिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो कल कल लिखवाई दिया था पीछे सवाल में, ठीक है। ये फॉर्मूले दो हो गए, 6 क्लास के फॉर्मूले हैं ये सब। हाँ देखो आगे देखो, ये कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, प्लस का 1/3 ये अलग चलने दो, ठीक है। आगे देखो, अच्छा ये कितना हो गया, a प्लस बी की घात 2। अच्छा एक बात दो, a प्लस बी की अगर कहीं पे a की घात 2 लिखी है तो उसे लिख सकते हैं a गुणा a 2 बार। ऐसे ही है, a प्लस बी की घात 2 लिखी है तो a प्लस बी और इंटू a प्लस बी 2 बार ना लिख सकते इसे, ठीक है। जब घात 2 लिखी है तो 2 बार लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बटे ये a प्लस बी और इंटू a माइनस बी लिख रखा है, ठीक है। और प्लस का 1/3 भाई साहब ये साथ में चल रहा है, कोई दिक्कत किसी को। आगे देखो, ये देखो ए प्लस बी है और ये प्लस बी है, काट दिया हमने। अब यहाँ पे ए प्लस बी बचा और बटे ए माइनस बी, कितना बचा, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ठीक है। और प्लस 1/3 बचा। अब एक चीज और सुनो, अब हम यहाँ पे ये लाइन नहीं रख रहे, देखो ए प्लस बी सिंगल है, यहाँ पे घात 2 है, घात 2 का मतलब 2 बार है। ए प्लस बी से डायरेक्ट घात 2 ना काट दो, क्यों, ये 2 बार लिखी जानी थी इसलिए घात काट दो, एक बार लिखी रह गई। वैसे भी तो यहाँ पे एक बार रह गई, तो ये लाइन बढ़ाने की हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। हम डायरेक्ट जब वहीं पे काट देंगे तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। अब इसे कैसे करें, तो देख लो, अब यहाँ पे जो मान रखा था वो लगा दो। ए प्लस बी की जगह, ए की जगह कितना माना था हमने, 0.325, 0.325। और प्लस बी की जगह कितना मान था, अब कुछ कटने का है नहीं तो भाई मान रख दो बस इनके। बी की जगह कितना मान था, 0.175। ए प्लस बी हो गया और बटे में कितना बचा है, बटे में बचा ए माइनस बी। ए की जगह 0.325 माइनस 0.17। पीछे पूरा पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ पे पूरा पूरा नहीं हुआ तो भाई हम लगा ही देंगे बटे 1/3, ठीक है। अब 325 और 175 जोड़ दो, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 7 9 और एक 10 का 0 हासिल 1, 3 और एक 4 और एक हासिल 5, 500। अच्छा इसमें देखो, यहाँ भी 3 के बाद, यहाँ भी 3 के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 3 के बाद दशमलव, ये मतलब 500, ठीक है। कितना बचा, 0.5। बाद में जीरो लगाने का कोई महत्व नहीं, जरूरत हो तो लगा लो। अब 0.325 में से एक बार ये घटा दो, एक बार घटाओ, कितने बचे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, यहाँ कितना रह गया, यहाँ रहेगा 2 में से 1 गया 1, 150 बचा। ये भी 0 है क्योंकि यहाँ पे दशमलव, 0.150। एक बार इसे लिख दो, 0.150, कोई दिक्कत किसी को। और प्लस का कितना बचा, 1/3, ठीक है, वो अलग चल ही रहा है। 3 के बाद दशमलव यहाँ भी है, 3 के बाद दशमलव यहाँ भी, कट गया। 50 से काटो, 50 तियाँ 150, 50 ढाई 500। अब ये 10/3 प्लस 1/3 रह गया, तो इसे कैसे लिख लेंगे बताओ। यहाँ पे क्या दिक्कत है अब इसे करने में, लिखने में कोई दिक्कत किसी को। बटे में सेम ही है, देखो इसके भी बटे में 3 है और इसके भी बटे में 3 है, तो इसे आराम से जोड़ देंगे। 10 और 1 कितना हो गया, 11/3, ठीक है, 11/3, ठीक है। आगे सवाल बताएं, देखो अगला सवाल ये है, अगला सवाल देखो सही से क्या कहना है इसमें।
इसमें कह रहा है 4.669 गुणा 4.669 माइनस 9 गुणा इतना इतना इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4.6 2.331। तो ये देखो, यहाँ पे अब ये दिखा a की घात 2 और प्लस b की घात 2, तो a बराबर ये हो गया। इसमें इसे मान लेंगे a, ये हो गया a बराबर, ये हो गया b। अब देखो कैसे a और b होगा, देखो करके दिखाऊं तो, वरना आप कंफ्यूज होगे। इधर देखो 4 6 9, 4.6 9, 9 को अच्छा हम लिख सकते हैं। देखो ये तो हमने लिख रखा है, 9 को हम लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, हमें भी दिख रहा है। अब ये देखो टुकड़ों में दिया है इन्होंने, घात 2 घात 2, यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे देखो 2.331 है, यहाँ 4.669, तो ये भी 2.331 होगा। और होगा कैसे, देखो इसे कैसे कर सकते हैं, ये देखो, ये सोच के देखो एक बार। ये 9 लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बस हमें दिमाग चलाना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 के लिए 3 की घात 2 कर सकते हैं, और गुणा ये 0.777 की घात 2, ये तो है ही। ठीक है, इतना तो है ही। जब 3 है घात 2 गुणा में ये भी घात 2, तो डायरेक्ट एक बार घात 2 लगा देती है। देखो कैसे, ये देखो 4.66 और 9 है, और गुणा 4.669 है। ठीक है, और माइनस, अच्छा इसके 3 की घात 2 लिख सकते हैं, इसे इतनी घात लिखिए तो, और तो इसकी भी घात 2 इसकी भी घात 2, प्लस में तो है नहीं गुणा में है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, अंदर गुणा कर देते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 0.777 की घात 2, दोनों की लिख ली एक इकट्ठी, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखो, आगे बन जाएगा हमारा ये सवाल। कितना लिखा है जी, 4.669 की घात 2 लिखा है ये। सवाल देखते रहो, 2 मिनट में बनेगा। 2 दशमलव, मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा था, लेकिन फिर समझ नहीं पाओगे आप लोग, मैं अगर डायरेक्ट मार दूंगा तो। ठीक है, ये घात 2, ठीक है, और प्लस, अच्छा ये 14 है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2 ए भी दिख रहा है मुझे, 2 ए भी दिख रहा है। अब कैसे, यहाँ पे 14 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणा 7 लिख दें, क्योंकि 2 ए भी करना है, तो 7, और गुणा 0.667, और गुणा 2.331, इतना तो है ही यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इतना कर दिया, कोई दिक्कत किसी को, ये लिखा हुआ है वही हमने लिख दिया। ब्रैकेट हटा दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। बिल्कुल मुझे सब कुछ दिख रहा है इसमें। देखो कैसे, इसे 4.669 इसे कर सकते हैं, 4.669 की घात 2 कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं ना। देखो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार लिखा है तो घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब वो ये देखो माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। 3 की गुणा करना है इससे, 1 2 3 की गुणा, 3 से करो। 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23। आ गया दशमलव कितने के बाद है, 3 के बाद, तो 1 2 3 2.331 आ गया, आ गई बात वहीं पे, 2.331 आ गई नीचे वाली चीज, घात 2, और बटे कितना, घात 2 है, हमने घात 2 कर दी। अब देखो ऐसे ही, देखो 2a भी बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा 2a भी, 4.669 की घात 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, प्लस 2.331 की घात 2, ठीक, प्लस 2, 2.331 तो है, 2a, इसकी और इसकी गुणा करना, देखो a बन जाएगा, a का मतलब 4.669 बनेगा, क्या क्या, 6 6 7 की गुणा 7 से करो, 7 से ही दोगी, इनकी दोनों की गुणा कर दो। देखो 7 7 49 के 9 हासिल, हम देखो जोड़ के इकट्ठा करके हमें बनाना है, वैसा हमें दिख रहा है, मुझे पता है। देखो ये 2 बार लिखा है, तो a की घात 2 इसे b की घात 2 मान के सवाल हो जाता 2 मिनट में, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए करना भी तो है। ये चीज आई कैसे, एक बार तुम समझ लोगे ना, तो उसके बाद में फिर तुम डायरेक्ट सवाल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना भी तो चाहिए तुम्हें। ये चीज आई कैसे, कहाँ से बन रही है, ये चीज तुम्हें आनी चाहिए जब मैं सिखा रहा हूँ तो। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 42 4 46 के 6 हासिल 4, 7 42 4 46, दशमलव कितने के बाद है इसमें, देखो 1 2 3 के बाद है, तो 3 के बाद लगा दो, आ गया ना 4.669। तो ये हमने तब अपनी तरफ लिख लिया। अब जब इसकी 7 से गुणा कर दी तो कितना आ गया, 4.669, और गुणा 2.331, एक ही ऑलरेडी है,
ठीक, हो गया सवाल। अब इसे देखो ए मान लेती है, इसे हम बी मान लेते हैं, ए और बी, ए बी, तो ए बी, ए ये वो बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए बी। तो इसे कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 2ab। अब इसे कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बटे ये कैसा हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने बोला स्क्वायर से ये घात काट दो, इसका मतलब 2 बार लिखी हुई है, तो ये डायरेक्ट घात कर दो तो एक बार रह जाएगा, एक बार। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करेंगे, तो बराबर कितना बचा, यहाँ पे बचा ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ये बचा ना, का मान 1 - k है, इसका मान 1 - k दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले मान निकाल दो इसका, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बचा, उसके बराबर 1 - k लिख देंगे तो k का मान निकल ही आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी करना, ए की जगह कितना माना है, 4.669, यही तो माना है। देखो कैसे करेंगे हम इसे, ए की जगह ये माना है 4.669, ए ऊपर क्या ए माइनस बी, बी इसमें से कितना माना है, बी माना है 2.33, एक ये घटा दो, 3 3 1 ये घटा दो, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 में 2 गया 2, 2.338, कितना बचा 2.338 बटे ए प्लस बी एक बार जोड़ दो, प्लस बटे में प्लस बचा है तो प्लस वाले को जोड़ के लिख दो, कितना हो गया 9 और 1 10 का जीरो हासिल 1, 6 3 9 10 का जीरो हासिल 1, 6 3 9 10 का जीरो हासिल 1, 4 2 4 1 7, 7.000, 7.123। और ये चीज हमें क्या है, ये बराबर दे रखी है किसके, किसके दे रखी है 1 + k के, का मान 1 + k है, ये सवाल में दे रखा 1 + k। कोई दिक्कत, जो दे रखी है वो हम बराबर करके लिख दो। देखो एक बार ए माइनस बी करा तो ए माइनस बी लिख दिया बटे, यहाँ पे देखो दशमलव से दशमलव उड़ गया, कोई दिक्कत। अब देखो कोई चीज कटे तो काट दो, हमें तो देखो 7 सही दिख रहा है, कट रहा है 7 एकम 7, उसके बाद 1 2 3 जीरो, ठीक काटना, 7 से 7 तियां 21, 2 बचा 3 23, 7 तियां 21, 2 बचा उतारा 28, 7 चौक 28, 334, आ गया 334, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 + k है, के इधर ही रखो, इधर 1 माइनस में पहुंच जाएगा। अच्छा के, एक काम करते हैं, 1 - k है भाई साहब, 1 - k है, 1 + k नहीं है, 1 क्या है, 1 - के बराबर है, कहने का मतलब ये जो मान आया वो 1 - k के बराबर। अब के को इधर ले आते हैं, तो के हो जाएगा इधर प्लस का बराबर। अच्छा एक बात, तो इधर 1 है ही, ये जो के जब इधर आ गया तो इस वाले को इधर ले जाओ। अच्छा इसके बटे में जब 1000 है तो इसे माइनस लगा के 0.334 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बटे में 1000 है तो 0.3 अंक इधर लग जाएगा। तो इम्प्लाइज के इक्वल टू कितना हो गया, एक में से घटा दो 3 3 4, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 6 6 6, 0.666, ये आंसर। देखना इतना ही बचेगा क्या, देखो 1.1230 बढ़ा लो, और ये कितना 0.334 है ये, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बोला 1 में से घटाना है, तो इसके बाद दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसमें दशमलव लगा के 3 जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत। तो 10 में से 4 गया 6 बचा है, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, इधर रह गया 0, 6 6 6, बात वही आई। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। और शॉर्टकट अभी नहीं पेलना, शॉर्टकट पेलना है कब, जब तुम शॉर्टकट करने लायक हो, ठीक है। धीरे धीरे पहले अच्छे से समझो सवाल को, उसके बाद आगे देखो 16वां सवाल। सवाल समझ में आ रहे होंगे, इस बार इनकी दोबारा भी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, तभी अच्छे से सीख पाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप मैथ में, उतनी ही आपकी गणित अच्छी होती हुए चली जाएगी। अगला सवाल देखो, कह रहा है 432 गुणा 432 प्लस 247 गुणा 247 माइनस 432। देखो ए, ए से मान लो तो ए की घात 2, 2 बार लिखे ए की घात 2, इसे बी की घात 2 माइनस ए बी। अच्छा, और ये कितना बचा ए 432 400, अच्छा 3 बार आ गई ये चीज,
अब फॉर्मूला एक नया लिखवाऊंगा। अभी देखो क्या, एक फॉर्मूला होता है, ऐसे नोट करो, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर क्या होता है, ए की घात 3 और प्लस बी की घात 3 लगेगा, इसमें होता है ए प्लस बी। ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरी ब्रैकेट में होता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। अगर यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे ए बी माइनस का हो जाएगा, बस इतना होता है। ठीक है, दो ब्रैकेट। ऐसे एक फॉर्मूला होता है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3। इसमें क्या होता है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा तो ए माइनस बी पकाया। देखो जो चिन्ह है उसी के आप चलते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस का, ये ऑलवेज प्लस की रहती है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। ठीक है, ये वाला चिन्ह बदल जाता है, देखो बकाया सब सेम ही रहते हैं, ये प्लस ये ए की घात 2 बी की घात 2 ये हमेशा ही प्लस में रहने, चाहे माइनस का हो किसी का। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला चिन्ह बदलता है, यहाँ पे जब ये माइनस है तो ये प्लस का ए भी हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले दो फॉर्मूले ही है, इसे भी नोट कर लो। ठीक है, यहाँ से अब ये क्वेश्चन बनेगा, देखो इसे हम ए मान लें और इसे बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देख लो ए और गुणा ए तो ए की घात 2। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब यहाँ से क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ए और ए तो कितना हो गया, ए की घात 2। ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये से याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल पे यहाँ से आते हैं। अब कहाँ से सवाल पे आओ, यहाँ से, यहाँ से आते हैं सवाल पे। देखो क्या, मैंने तीन बना दिया वरना उसे समझ लो वो सवाल कर दिया। देखो क्या, ए और ए की घात 2, ये देखो बी और ये भी बी तो बी की घात 2। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह, ए और गुणा बी तो ए बी। ठीक, ऊपर ए बी बन रहा है, ऊपर यहाँ पे देखो हम ए और बी में क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हमें छोटा पड़ जाता है, हम 432 इतनी बार लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे दिक्कत होगी, इसलिए ए भी मान लेते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो मान लगा देते हैं, अगर सब कुछ कट जाता है मान लगाने को नहीं रहता तो आंसर आ जाता है हमारा। अब जो 432 तीन बार गुणा है और 432 को हमने क्या माना है, ए माना है तो ए की घात 3, और ये इसे बी माना है तो ये भी 3 बार है तो प्लस बी की घात 3। अब भाई साहब देखो, ऊपर तो रहने दो ऐसे ही, नीचे वाला फॉर्मूला लगा दें, ऊपर ये लिखा रहने दो ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 और माइनस का ए बी। ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर लो बस। ठीक, नीचे वाला फॉर्मूला लगा दें, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का क्या है फॉर्मूला, ये है ए प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए की घात 2 बी की घात 2 माइनस ए बी, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस का ए बी। हो गया फॉर्मूला। भाई साहब देखना, एक ब्रैकेट ये है और ये ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस ए बी, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस पूरी ब्रैकेट के ब्रैकेट कट गई, तो क्या बचा ऊपर, ऊपर कितना बचा, एक बचा, एक बटे ए प्लस बी, तो बराबर कितना हो गया, एक बटे ए प्लस बी कितना, ए की जगह कितना है 432, बी की जगह कितना है 247 माना था, ए प्लस बी ऐसे जोड़ दो, 7 और 2 9, 4 3 7, 4 2 6, 679, एक बटे 679, ये आंसर हो गया, एक बटे 679। ठीक, हो गया नॉर्मल। यहाँ देखो मान की जरूरत पड़ती है, अगर ये भी कट जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, अब ये कटा नहीं यहाँ पे तो भाई साहब उसकी जगह उसका मान लगा दो। ठीक है ना, सवाल बिल्कुल सिंपल, कुछ है सवालों में, कुछ नहीं है सवालों में। ठीक है, लेकिन बस प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया बहुत कुछ है, कुछ समझ में नहीं आएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें कई क्लासें मैं कराऊंगा, लेकिन बस आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके समझ में आए या नहीं आए। जब मैं कह रहा हूँ मेरे साथ बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो जो मैं सवाल कराता हूँ। ठीक है, आगे सवाल देखें, आगे सवाल देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, ये देखो दिख रहा है फॉर्मूला ए की। अब ये भी देखो ध्यान से, ए की घात 2, अच्छा अच्छा, ये देखो 0.1 है, ये 0.01 है, तो ये भी घात तो इन्होंने देखो गुणा कर दी है ऑलरेडी, देखो 0.1 है ऊपर, घात 3 है, यहाँ पे देखो 0.1 लिख रखा है इन्होंने, एक बार करना 0.1 की 2 बार गुणा, तो एक एकम एक, 0.1 और 1 2 की बात, तो एक है ये और 1 2 की बात लगाओ, तो 0.1 इन्होंने कहने का मतलब इसकी गुणा करके लिख दी 2 बार, डायरेक्ट 0.1 की घात 2 लिख सकते हैं ऐसे। कैसे, देखो 2 बार
दो बार गुणा कर दी तभी तो 2 दशमलव इधर आ गया। देखो 2 बार गुणे किए तभी तो। गुणा में देखो वैसे जोड़ घटा में क्या होता है, एक के बाद है तो एक के बाद ही लगता, लेकिन जब गुणा में होता है तो गिन जाते हैं दशमलव, ये और ये, एक के बाद ये, एक के बाद ये, तो 2 के बाद लग गया। तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये तो 0.1 हो गई, हो गई नहीं हो गई, क्योंकि भाई साहब इन्होंने इन्होंने गुणा करके लिख रखा है उसे। 0.1 की कर रखी है, इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.1 तो कैसे लिख सकते हैं, गुणा करके देख लो ना, यही आएगा। तो 0.1। और ये देखना, ये देखो ए बी के फॉर्म में लिख रखा है इन्होंने, ए बी के फॉर्म में देखो कैसे कैसे लिख रखा है इसे, देखो ए बी के फॉर्म में देखो हमें दिखाई दे रहा है, ए कितना है 0.83, बी कितना है 0.83 ए है, और बी कितना है 0.1 है। गुणा करना, एक की गुणा करोगे तो 83 ही आएगा। 0.2 और एक 3 के बाद, दो तो ये संख्या है, एक 3 के बाद 0.083 आ गया ना, आ गया। इसे कितना लिख सकते हैं 0.83 और गुणा 0.1, इसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। उसके बाद प्लस ये घात 2 है और ये घात 2 ऑलरेडी दे रखी है, तो बस थोड़ा समझने का तरीका वो है, और कुछ नहीं है। सवाल तो आप 2 मिनट में बना दोगे, ठीक है। लेकिन इसे मान लेते ए, इसे मान लेते बी, तो देखो फॉर्मूला हमारा निकल के आ रहा है, ए की घात 3 और माइनस का चिन्ह है बी की घात 3 बटे, ये देखो ए की घात 2 हो गया, और देखो प्लस ये क्या बना था, ये ए बी बना था, ये बना था ए बी, और ये क्या बना था बी की घात 2, तो बी की घात 2, 0.1 की घात 2। अरे एक क्यों कर दिया हमने, बी लिखना ऐसा, जब इसे हमने मान लिया बी, तो बी क्या करना है, बी की घात 2, क्यों, क्योंकि सब बी मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब ये देखो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा, ए माइनस बी, और क्या आता है दूसरे ब्रैकेट में, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, और जब माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे ए बी का एक हो जाएगी प्लस की, ठीक है। इसे भी इसी क्रम में लिख लो, देखो ए की घात 2 लिख दो और प्लस बी की घात 2 पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, ये प्लस का ए भी बाद में लिख दो, क्योंकि हमारा एक जैसा हो गया बिल्कुल। ये देखो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कट गई, तो कितना बचा, ये ए माइनस बी बचा, कितना बचा ए माइनस बी, बस कर दो, ए की जगह कितना है 0.83, बी की जगह कितना है 0.1, इसके बाद दो संख्या है तो इसे एक जीरो डाल दो, कोई दिक्कत। 3, 8 में से 1 गया 7, और दशमलव यहीं पे लगा दो क्योंकि घटा हो रहा है, दशमलव उतने की बात लगेगा, कितना आ गया 0.73 आंसर। कोई सवाल कठिन नहीं है, सवाल बिल्कुल इजी है, बस आपको करने आने चाहिए, ठीक है। करने आएगी कल, ये आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जो मैं सवाल करा रहा हूँ केवल वही वही बनाते रहो प्रैक्टिस में, ठीक है। जो जो सवाल मैं कराता हूँ उसी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो। देखो अगला सवाल, क्या कह रहे हैं, 0.013 की घात 3, और ये कितना था, ये देखो 0.007 है, तो भैया ये भी 0.007 ही होगा, ये तो है, लेकिन दो टुकड़ों में लिख दिया। अच्छा एक बात था, 0.007 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद 0.49 कर दिया। एक बात सुनो, इसकी गुणा करना 3 बार, इसकी 2 बार गुणा करना, देखो 7 7 49 हो गया, और दशमलव कितने के बाद जब गुणा हो रही तो 3 और 3 6 के बाद, तो दो तो ये है, 1 2 3 4 और लग जाएगा, 6 के बाद हो गया। तो ये देखो इन्होंने क्या किया, 1 1 2 3 4 5 6 के बाद लगा दी, कहने का मतलब 2 बार तो गुणा ये कर दी और 1 बार गुणा करने के लिए अलग लिख दिया। अब इसे हमने ऐसा कर दिया, 0.007 है गुणा 0.007 गुणा 0.007, ये सब घुमाने के लिए। तो देखो हम ऐसे लिखते तो हम डायरेक्ट घात इसकी 3 कर देते, लेकिन उन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये एक बार तो लिख दिया और दोबारा में क्या किया, इसकी गुणा करके लिख दी। देखो दिख रहा है, जब इसकी गुणा करेंगे 7 7 49, और ये 2 3 के बाद, और 3 के बाद 6 के बाद लग जाएगा, देखो 4 और 2 6 के बाद, देखो कितना घुमाया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 0.013 की घात 3 और 0.07 की घात 3, कर सकते हैं ना ऐसे। बस देखो सवाल में ऐसे घुमाते हैं हम।
ठीक है, सवाल में ऐसे घुमाते हैं। तो देखो इसे 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 अगर चाहो तो 0.007 और गुणा 0.007 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ऐसे 49 के लिए लिख सकते हैं आराम से भाई साहब, क्यों दो बार गिनना चाहिए। ऐसे ही देखो, ये तो घात दो हो गई। अब देखो ये देखो, ये भी देखना ध्यान से, ये एक ही घात दो हो गई। और सुनो, अब ये देखो, ये इसका मतलब देखो ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसकी गुणा इससे भी होगी और इसकी गुणा इससे भी होगी, दोनों से। इसकी गुणा जब इससे हो जाएगी 0.01, देखो एक बार इससे गुणा होगी, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी गुणा दोनों से होती है, 0.013, 0.013 और गुणा 0.013। एक बार तो ये हो जाएगी, तो घात दो बन गई है 0.013 की। और जब इसकी गुणा इससे होगी, उसके बाद जो चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस का, फिर 0.013 और गुणा 0.007। तो देखो, अब देखो ऐसे मान लो, इसे ए मान लेते हैं और इसे देखो ये हो गया बी, तो ए की घात 3 और ऊपर हो गया प्लस बी की घात 3, हो गया प्लस। नीचे कितना हो गया, तो इसे देखो ये तो बी माना है, ठीक है, इसे देखो बी की घात 2, तो डायरेक्ट बी की घात 2 करते हैं इसे। बी की घात 2 पहले लिखा है तो पहले लिख दो, ठीक है। अब ये देखो ए, इसकी गुणा जब दो बार हुई है, ये तो ए माना था ना, ये भी ए था और ये क्या था, ए था और ये बी माना था, ठीक है। तो ये ए और ए की घात 2 ये हो गया हमारा, प्लस का ए की घात 2, ठीक है। और ये देखो ए और बी माइनस का हो गया ए बी। सवाल को टुकड़ों में तोड़ के दे दिया है, टुकड़ों में नहीं, कहीं कहीं जोड़ दिया, कहीं कहीं जोड़ दिया, मतलब घुमा देते हैं। लेकिन आपको बस सिंपल नहीं समझना, आप ये देख लो, ए की घात 3 और बी की घात 3 है। ए की घात 2 हो गई तो प्लस बी की घात 2 माइनस ए बी होगा हमेशा, क्योंकि एक चीज कटती है दूसरा पार्ट इससे। तो बस ये ध्यान रखो, जब माइनस ए बी वाला कट गया तो क्या बचेगा आंसर में, प्लस की घात 3 है तो ए प्लस बी बचेगा। आंसर कर दो 0.013 और प्लस 0.007 जोड़ दो, तो 13×7 = 20 हो गया, 0.20 आंसर हो गया। 0.02, 0.2 ये वाला आंसर हो गया। अब कैसे हो गया ये सवाल, आप डायरेक्टली कैसे करोगे, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे इसे। हमने ऐसा फॉर्म बना के लिख लिया फॉर्म के रूप में, आप देखो कैसे करेंगे, ऐसा फॉर्मूला लगा दो। ए की घात 3 बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, छोटी ब्रैकेट में ए प्लस बी बटे, बटे नहीं दूसरी संख्या, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 और माइनस का ए बी, ठीक है। इसे हम सही से करते हैं, बी की घात तो बाद में लिखते रहे, ए की घात तो पहले लिख लो, कोई दिक्कत, प्लस से और माइनस में तो कोई भी चीज आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं। माइनस ए बी इधर लिखा, देखो ये पूरी ब्रैकेट से ये पूरी ब्रैकेट कट गई तो क्या बचा, केवल ए प्लस बी। तो ए की जगह कितना है, अभी जोड़ा था 0.013 और बी की जगह कितना, 0.007 जोड़ो, 7 3 10 का जीरो हासिल, एक और एक तो 0.0, ठीक है, 0.3 के बाद 3, 0.02, बाद में जीरो लिखते नहीं है आंसर, ठीक है। ये वाला हो गया आंसर। कोई सवाल में कठिनाई है, कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन बस आपको ध्यान देना है सवाल पे, ठीक है। सवाल पे ध्यान देना, ये चीज टूट कहाँ से रही है, कैसे हो रही है, ये हमें क्या सिंपली, हमें हमें एग्जाम में क्या देखेंगे इतना, नहीं देखना हमें। हमें देखो एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता है, हमें से तोड़ तोड़ के लिखे, हम तो हमें देखो ये दिख गया, ए की घात 3 दिख गया और यहाँ बी की घात 3 बन रहा है, यहाँ पे देखना घात 2 बन रहा है, तो हमें फॉर्मूला याद है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 में देखो ए की घात 2 और ये देखो बी की घात 2 और माइनस ए बी बन रहा है। तो हमें बस कुछ नहीं करना, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस ए बी से ए बी कट गया, हमारा बच गया केवल ए प्लस बी। तो हम डायरेक्ट 0.13 और 7 20 लिख के, जहाँ पे 20 हमें नजर आए वहीं टिक लगा देंगे, सवाल पे आगे बढ़ जाएंगे, इसे पेन पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इधर से सुनोगे इधर से रिकॉर्ड, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस किया करो दबा के, जितनी ज्यादा दबा के प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ अच्छी होगी, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, 6.75, 6 देखो 675, 675, 675 ए मान लें, इसे बी मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, ए की घात 3 हो गया, 3 बार लिखा है, प्लस बी की घात 3 हो गया ऊपर, कोई दिक्कत किसी को नहीं।
ओहो ओहो, 675 की जगह इन्होंने ये कर दिया। तो ऐसा देखो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, पहले डायरेक्ट मत मानो, वरना इसमें भी आप कंफ्यूज हो कैसे। देखो 675 इन्होंने कर दिया, 675 की घात 3 कर दें, और ये हो गया प्लस 325 की घात 3। एक बार ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, बटे ये 675 है। देखो 67.5 है, और इसे दशमलव हटा दो, बटे में 10 लिख देंगे, गुणा फिर दिए 67.5 है, बटे इसमें भी 10 लिख देंगे क्योंकि हटा देंगे, कोई दिक्कत किसी को। ऐसा ही है प्लस, ऐसा ही है 325 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा, दशमलव हटेगा, इसके बटे में 10 आ जाएगा, ये फिर गुणा 32.5, तो ये दशमलव हटेगा, बटे में 10 आ जाएगा। आगे इतना सब कुछ हो रहा है, और प्लस माइनस कितना बचा, 67.5 है, तो 67.5 दशमलव हटेगा, बटे में 10 आ जाएगा, और गुणा फिर कितना 32.5, 32.5, ये दशमलव हटा, बटे में 10 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, इतनी चीजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, यहाँ से देखना अब क्या होता है, यहाँ होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, बटे 675 ए की घात 2 हो गया, तो इसे कर देंगे ए की घात 2। अच्छा एक बताओ, यहाँ पे 10 और 10 तो गुणा में है, कॉमन कब आता है, प्लस से, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह बनना है, उसके बाद ये देखो गुणा में 10 दाई 100, ये भी बनना है, और ये देखो ये यहाँ से माइनस का चिन्ह बनना है, तो ये 1/100 कॉमन निकाल लें, यहाँ से हम 1/100 कॉमन निकाल लेंगे। कैसे कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि भाई साहब सब सब सबके बटे में आ रहा है ये, देखो कैसे, देखो ये हो गया ए की घात 3 और प्लस बी की घात 3 बटे, देखना ये बटे में 100, देखो 10 दाई 100, इसके भी बटे में, प्लस के इसके भी बटे में है, और इसके भी बटे में 10 दाई 100, तो 1/100 हम डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे ब्रैकेट में दो, जब ये पूरा नीचे वाला कॉमन चला गया, 675 675, 675 की घात 2, 675 क्या माना है, बी, बी तो माना है थे, ए माना है, तो ए की घात 2 हो गया, ठीक है। ये 325 और 325 दो बार है गुणा में, तो प्लस के 325, तो बी की घात 2 हो गया, और माइनस ये कितना बचा, 675 गुणा 325, ए और बी, माइनस ए बी, हो गया। अब क्या दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत, ये बटे में 100 होता है, ऊपर गुणा में पहुंचता है, तो इसे कैसे कर देंगे, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला लगा देंगे, इधर 100 पहुंचा देंगे गुणा में, ये बटे में, देखो कोई संख्या किसी के बटे में होती है तो ऊपर जाके उल्टी होके गुणा में पहुंचती है, 100/1 हो जाएगा ना गुणा करके। या एक काम करो, इसे गुणा में कैसे पहुंचाएंगे, इसे यहाँ पे या तो यहीं पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं, पहुंचा दो, क्या दिक्कत है, ये छह संख्या बटे में ही तो है, बटे वाली चीज ऊपर पहुंच जाती है गुणा में, तो इसे गुणा करके अलग लिख दो, ए की घात 3, इसका क्या बनता है फॉर्मूला, इसका बनता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का ए बी, ठीक। और बटे में ये कितना बनेगा जाके, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का ए बी, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखना इस पूरी ब्रैकेट से ये वाली पूरी ब्रैकेट कट गई, 100 गुणा ए प्लस बी, तो 100 गुणा ए प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा, ए की जगह कितना है 675, और बी की जगह कितना है 675, और बी की जगह कितना है 325, जुड़ जाएगा, कितना हो गया, 5 5 10 का जीरो हाथ से ले, 7 2 9, 10 का जीरो हाथ से ले, 6 3 9 1 10, कितना हो गया 1000, 100 गुणा 1000। अब इसकी कितना हो गया, 2 जीरो इसमें 3 जीरो इसमें, तो एक एकम एक के आगे 1 2, 1 2 3 जीरो, कितना हो गया 1,00,000, 2 3 5 0, 2 3 5 0, ठीक, ये आंसर हो गया। कोई कठिन सवाल है, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको ये। यहाँ पे मैं ये डायरेक्ट भी कर सकता, क्योंकि मुझे दिख रहा था बटे में 10 डायरेक्ट ऊपर 100 गुणा में पहुंचा देता, लेकिन फिर आपकी समझ में नहीं आता। अब आप समझ गए, अब आपको कोई करने की जरूरत, 675 यहाँ सब दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, तो 10 दाई 100, तो 100 डायरेक्ट गुणा में ऊपर पहुंचा देते, क्योंकि इसके भी बटे में 100, इसके भी बटे में 100, इसके भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कराते हैं, कितना हो गया, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, देखो ये भी सेम उसी की तरह हो गया, ये देखो बटे में 10 हो गया, 25.1 25.1 बटे में 10, ये भी देखो, अरे ये बटे में 100 हो गया, लेकिन ये ए और बी की गुणा करके लिख दिया है इन्होंने डायरेक्ट,
अब ये समझने की जरूरत, देखो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, ठीक है। और बटे में कितना कर देंगे, बटे में देखो, बटे में 10 है, बटे में 10 है, तो इसे डायरेक्ट 1/100 कॉमन निकालना है इसमें से, पीछे वाली के सवाल की तरह हो गया। इसमें क्या बचेगा, 251, 251 ये ए माना था तो ए की घात 2 हो गया, और ये देखना माइनस माइनस, ये देखो 251 और 249 की गुणा करोगे ना, देखो इसके भी बटे में 100 हो गया डायरेक्ट, इसमें दो संख्या है तो डायरेक्ट कॉमन निकाल दिए। ये देखो ए बी करके ना लिखा है इन्होंने, ए और बी की डायरेक्ट गुणा कर दिया यहाँ पे, वरना आप देखो नहीं समझ में आ रहा तो इसकी और इसकी गुणा करके देख लेना, निकल आएगा ये सब। देखो ये बटे में 100 आ जाएगा, 100 हमने बाहर कॉमन ही निकाल दी। ऐसे इसके बटे में 100 आएगा, क्यों, ये देखो गुणा में लिखी हुई है, इसके बटे में 10 आएगा, इसके बटे में 10, 10 नहीं 100 हो जाएगा, कॉमन निकल आएगा, ये 249 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 249। ये तो बाद में हो गया ये ए बी, ये हो जाएगा ए बी, ए और बी की गुणा करके लिखा हुआ है, ठीक है। और नहीं समझ रहे हो तो आप करके देख लो, करके मैंने दिखा दिया, चेक करके देख लेना कि ए बी है या नहीं है। ये देखो कितना हो गया बी, ये हो गया प्लस के बी की घात 2, कोई दिक्कत किसी को, बटे में 100 डायरेक्ट ऊपर पहुंचा देंगे, 100 हो गया। और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है, इसका फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी क्या बता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और बटे में ये कितना बन गया, ये बन गया 100, तो ऊपर पहुंच गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसे भी सही करके लिख लो, माइनस का ए बी, ठीक है। ये प्लस का पहले लिख लिया, अब ये देखो ये से ये पूरी ब्रैकेट गई गई, कितना बचा 100, और इंटू ए प्लस बी की जगह, ए की जगह कितना 251, और बी की जगह कितना 249, जोड़ दो, 9 10 का जीरो हासिल एक, 5 9 10 का जीरो हासिल एक, 2 2 4 500, तो और ब्रैकेट में मतलब गुणा का ही निशान लगा दो डायरेक्ट, गुणा ए प्लस बी की जगह कितना हो गया 500। लेकिन भाई साहब इसका मान दे रखा है मैं ऑलरेडी, इन्होंने क्या दे रखा है, बराबर का मान 5 × 10 की घात के है, बराबर कितना है 5 × 10 की घात के, ये सवाल दे रखा है इन्होंने। अगर लिखना चाहो तो इसके साथ साथ चलाते रहो, साथ साथ चलाते रहो, साथ साथ चलाने की कोई फायदा ही नहीं है। अगर लिखना चाहो तो इसके बाद देखो 5 × 10 की घात के, ये दे रखा है बराबर 5 × 10 की घात के, लिखते रहो, इसके बराबर में कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, इसे सही से लिख दो, हम या बाद में लिख लो, हम बाद में ही लिख लेते इसीलिए मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे जगह है तो लिखना चाहो तो लिख दो 10 की घात के बराबर चलता हुआ आ रहा है। अच्छा ये इतना आ गया बराबर 5 × 10 की घात के। अच्छा ये जो 5 गुणा लिखा है, इसे 100 के लिए 10 की घात 2 कर देते हैं, गुणा 5 गुणा, अच्छा एक बात बताओ, एक बात, सब सब कुछ छोड़ो, 500 इसकी आएगी गुणा, कितना आएगी, 5 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 2 2 4, कोई दिक्कत किसी को, 5 × 10 की घात के है। अब इन्होंने 5 गुणा करी है, तो एक काम करो, देखो देखो सिंपल समझो, 5 से काट दूं, 5 से 5 एकम, या देखो यहीं पे ना काट देते, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे 5 से काट दूं, कोई दिक्कत किसी को। अब ये देखना, ये 10 की घात के हो गया, ये कितना हो गया 10 की घात, एक के आगे कितने जीरो हैं, 100 के आगे 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये एक के आगे 1 2 3 4 जीरो हो गए, बराबर 10 की घात की। अब ये घात के, इसे भी घात के रूप में लिखो जब कम निकालना है, तो एक के आगे जितने जीरो होते हैं उतनी ही 10 की घात होती है, तो देखो 10 की घात कितनी हो गई, ये 4, ये बराबर है 10 की घात कितनी हो गई के, 10 से 10 एक प्रकार से उड़ा दो, कितना हो गया के बराबर 4। अच्छा, लेकिन यहाँ पर उड़ाते नहीं है ऐसे, क्योंकि बेस है ये दोनों का, ठीक है, इसलिए कंपेयर करके ही देख लो, ठीक है। ये भी 10 हो गया, ये 10, देखो कैसे होती है, देखो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके आगे 2 जीरो, वरना गुणा करके देख लो, देखो 10 × 10 2 बार लिखेंगे तो 10 ही 100 ही तो आएगा, तो क्या एक के आगे जितने जीरो होते हैं उतनी ही 10 की घात हो जाती है, ये समझ लो, ठीक है। हमारा सवाल हो गया ये, कितना आ गया हमारा, ये आ गया के बराबर 4, ठीक। सवाल समझ गया आप इतने, आगे अगला सवाल कराते हैं, देखिए
क्या कहते हैं ए की घात 3, बी की घात 3, सी की। हम्म। अच्छा, ये कर दिया ना। यहाँ पे फॉर्मूला बदल दिया भाई साहब, देखो ये नया फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। नया फॉर्मूला मैं लिखाता हूँ, कभी भी याद रखना ये चीज़ है। ये चीज़ याद रखना, कहीं भी अगर, यदि, यहाँ पे नया फॉर्मूला दिख रहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 और प्लस सी की घात 3 बराबर होगा ऑलवेज 3 ए बी सी। ध्यान रखो ये, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो, कहने का मतलब ये 0 है तो ए की घात 3 बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 की वैल्यू हो जाती है 3 ए बी सी। कहने का मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 8, 8 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 माइनस 13 की घात 3, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे एक तीनों है तो इसे ए मान लेंगे, ए से बी ए मान लेंगे, इसे बी ए से सी मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमें निकालना है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3, यही तो हो गया ये ए बी से। तो बराबर इसका मान निकालना, अब इसकी घात करते रहो, तो हमें पता है इसका मान होता है ऑलवेज 3 ए बी सी। कहने का बाद 3 गुणा ए की जगह 8, बी की जगह 5 और सी की जगह 13, कितना हो गया 3 × 8 = 24, पंजे 120 और 120 की गुणा 13 से करोगे, 12 की गुणा 13 से हो जाती है 12×100, 12×3 = 1560। ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन हुआ कैसे ये भाई साहब, मैंने क्या बोला, हमने 3 ए बी सी डायरेक्ट कैसे लिख दिया। अगर ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 पूछे हैं तो इसकी जगह हमने 3 ए बी सी कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें देखो दिख रहा है ए की जगह माना हमने, देखो ए बी सी जोड़ के देख लो, देखो ए की जगह 8 है, बी की जगह 5 है और सी की जगह जो देखो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है -13, जोड़ना क्या सबको, 8 और 5 13, -13, 13 में 13 गए 0, तो यही तो बोला था हमने, बोला था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 बराबर 3 ए बी सी हो जाता है। अब देखो यहाँ से सवाल कैसे बनता है, ये देख लेना, ए की घात 3 बी की घात 3 और सी की घात 3 अगर पूछा है तो वो 3 ए बी सी के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो भाई साहब, ए की घात 3 करते 8 की घात 3 मान लियो, बी की घात 3 5 की घात 3, सी की जगह 13 की घात 3 करते तो घात 3 निकालने में ही टाइम लगता, फिर जोड़ते, दिक्कत आती। हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना दिया, क्या होता है 3 ए बी और सी, तो 3 गुणा ए की जगह 8 बी की जगह 5 सी की जगह 13, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, कोई घात नहीं करनी पड़ती, इसीलिए बनाया। लेकिन ये सिचुएशन कब लगेगी, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब। अब ये सवाल देखो करके देखते हैं। ये सवाल इन्होंने लिखा है 0.74 गुणा 1.23 गुणा 0.13, ठीक है, 0.37, 0.37, ठीक, की घात 3 प्लस 0.41 की घात 3, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। भाई साहब हमें कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, लगा दो कोई दिक्कत नहीं। देखना, 8 के लिए 2 की घात 3 कर सकते हैं, इसे ये बताओ, इसे 2 की घात 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, 8 के लिए हम देखो ऐसे कर सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिखा है 0.39, इसकी घात 3 तो है ही, यहाँ भी घात 3 यहाँ भी घात 3, तो डायरेक्ट हम ऐसा ना लिख सकते 2 गुणा 0.39, पूरे की घात 3 ना लगा दें ब्रैकेट में, क्योंकि गुणा में तो लग जाती है। देखना 0.39 से गुणा करेंगे 39×2 = 78, 0.78 की घात 3 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा घात 3, ठीक हो जाएगा नहीं। देखो ये इसे 2 की घात 3 होता है 8, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, सबको पता है 8 बराबर कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो देखो 2 की घात 3 लिख दिया,
अब ये भी घात 3 है, ये भी घात 3 और गुणा में है, तो हमने क्या बोलते हैं, जब गुणा में होती है तो डायरेक्ट पहले गुणा कर लेते हैं, फिर घात 3 कर देंगे इनकी। प्लस में नहीं करेंगे, प्लस या माइनस को गुणा में कर सकते हैं। तो 39 दूनी 78 हो गया, 2 के बाद दशमलव, घात 3 डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये हो गया, ये कितना हो गया, तीसरी संख्या हो गई। यहाँ पे चिन्ह प्लस का ही लगाएंगे ऑलवेज, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। कितना हो गया, 0.78 की घात 3। किसी को कोई दिक्कत, हमें अब दिख रहा है। अब ये चीज एक बार ये देखो, क्या इसे ए मान ले, इसे बी मान ले और इसे सी मान ले। तो देखो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। तो मैंने क्या बोला, एक चीज चेक करके देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। अगर 0 होता तो 3 AB से लगा देते, आंसर आ जाता हमारा। देखो चेक करना, एक ही जगह कितना, 0.37, प्लस बी की जगह कितना, 0.41, और प्लस प्लस तो है ही नहीं, माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस लगाओ। सी की जगह कितना, 0.78। अब चेक करना, 7 और 1 8, ये प्लस प्लस के दोनों, 3 और 4 7, और 0.78 माइनस का 0.78 बचा। भाई साहब ये प्लस का, ये माइनस का कटिए, 0 आ गया ना। अब तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हमारा आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 0। बताओ कोई दिक्कत, जब 0 आ गया तो ए की घात 3 बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, होता है 3ABC। तो ऊपर देखो 0.74 है ही, गुणा 1.23 है ही, और गुणा 0.13 है ही, बटे कितना हो गया, ABC, ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3, तो क्या होता है इसका मतलब 3ABC। तो 3, अच्छा ये माइनस का चिन्ह है ना, तो देखो प्लस का चीज होती है ऐसा, एक काम करते हैं, इससे यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दो, ये माइनस का चिन्ह अंदर ही ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना, 3ABC, 3 इंटू ए की जगह 0.37, इंटू बी की जगह 0.41, इंटू सी की जगह माइनस का 0.78, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 3ABC, 37 दूनी 74 होता है ना, ये दशमलव सामने, ये दशमलव लड़ाया, 37 एकम 37, 37 दूनी 74, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 के बाद दशमलव, 41 एकम 41, 41 तिया 123, ठीक। अब ये देखो ये हो गया, देखो यहाँ भी 2 के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 के बाद दशमलव, 13 एकम 13, 13 छक 78, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है, ये चीज ध्यान, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 2 3। अब इधर देखो यहाँ कितना बचा, यहाँ भी हमने देखो डायरेक्ट कर दिया, ABC यहाँ से हटा दो। अब देखो यहाँ बचा, देखो 2, 2 तिया 6, 6 से डायरेक्ट ये 6 ना काट दें, काट दें, कोई दिक्कत। अब देखो ऊपर 1 1 सब में 1 बचा, नीचे कितना बचा, केवल 3 बचा, कितना बचा, 1/3। लेकिन भाई साहब यहाँ देखो माइनस का चिन्ह रह गया, तो माइनस का 1/3, ठीक है। सवाल हो गया हमारा ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं होनी चाहिए। ऐसा देखो मैं ऐसे चाहता और सॉर्ट कर दे, 37 का 2 गुना है तो उसे लिख देता 2 गुणा 0.37 लिख देता। ये 41 का 3 गुना है तो उसे लिख देता गुणा 3 गुणा 0.41, ठीक है। और ये गुणा 0.13 लिख देता। अब देखो 41 है ही, 37 है, 2 और 3 6, और 13 गुणा 6 से करते 78, तो 0.78 आ जाता, डायरेक्ट कट जाता है ये ऊपर और नीचे का, ठीक है। अब ये इतना देखो, इतना सब सेम आ जाता ना, तो इतने सेम से पूरा ये नीचे वाला सेम कट जाता, 37 41 78, ये भी 37 41, और ये और इसकी गुणा सबके होकर 78 आ गया, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सवाल का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। बस ये तो शॉर्ट तो आप लगा ही लोगे जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। कैसे, इसे देखो हमने फिर मान लिया था, इसे ए माना था, इसे बी माना था, इसे हमने सी माना था, ठीक है। आगे देखो एक आध सवाल और आता है, और ये देखो बहुत बड़ा सवाल है, इसे देखो पूरा शुरू से लिखना पड़ा मुझे, इतना बड़ा लिख रखा है। देखो अब इसे, ए की घात 3, इसे देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है ए, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। ए की घात 3, ए की घात बी क्या, 3 ABC। अच्छा यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला और बनता है, देखो क्या, देखो जैसे जैसे आता जाएगा मैं बनाता जाऊँ, कभी भी लिखा हो
ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3, और ये माइनस का चिन्ह है ना, -3 AB C, तो इसका बराबर होता है, क्या होता है, बहुत ध्यान से लिखना, क्या होता है, ये होता है A+B+C। ठीक है, A+B+C, और ब्रैकेट में क्या होता है, A² + B² + C²। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, +C², तीनों कर दिए, -AB -BC -CA। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये इतना बड़ा फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, कब, जब ये सिचुएशन आती है तब फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बीजगणित जब पढ़ाऊंगा तो ये सब और ज्यादा विस्तार से पढ़ाऊंगा इन्हें। ठीक है, जब वो बीजगणित पढ़ाऊंगा और ज्यादा विस्तार से पढ़ाऊंगा, देख लो अब इसे। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ए की घात 3, बी की घात 3, ये सी की घात 3, तो हमें इसे यहाँ पे अब सवाल यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूले का अलग है। सवाल यहाँ पे आ जाओ यहाँ से। ठीक है, कैसे आती है, ये A B C मान लो, तो ये कितना हो गया, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3, और माइनस का देखो 3, A B C, ये ए देखो, ए की जगह इतना, बी की जगह इतना, सी की जगह, सही तो है, माइनस का 3 A B C आ गया, बटे में कितना बचा, बटे में कितना बचा, ठीक है, बटे में बचा, देखो ये ए, ये सेम ए है, ए की घात 2, बी की घात 2, सी की घात 2, देखो सब चीज सेम है, कितना बचा, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2, ये कितना बचा, माइनस का ए और बी, ए बी, माइनस का ए बी, डायरेक्ट ब्रैकेट क्यों लगाऊं, ऐसे लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूला, सब कुछ फॉर्मूला बनता हुआ जा रहा है हमारा। ये भी बचा, ये देखना क्या बचा, बी और सी, देखो बी है और सी है, देखो बी और सी तो बचा, माइनस का बी सी, देखो सब कुछ फॉर्मूला बनता हुआ जा रहा है। और ये कितना बचा, ये सी, सी, और ये कितना था, और ये ए, देखो सी और ए, है ना, माइनस का सी और ए। अब देखो सवाल क्या है, फॉर्मूला देखो हमारा ऊपर बना है, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाला सेम फॉर्मूला है, इसके बराबर क्या होता है, जो होता है वो लिख दो, तो बराबर देखो, अब इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर ये होगा, ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3 -3 ABC बराबर क्या होता है, A+B+C, क्या होता है, A+B+C, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, A² + B² + C² -AB -BC -CA, और बटे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बटे में, बटे में जो लिखा हुआ है लिख दो, A² + B² + C² -AB -BC माइनस के सी ए। ठीक है, इसे ब्रैकेट में कर लो, पूरी ब्रैकेट से ये पूरी ब्रैकेट उड़ गई, बताओ कुछ रह गया सवाल में, क्या बचा, A+B+C तो बचा, तो ए की जगह कितना, कितना, 3.321, 3.321, यही तो बचा, बी की जगह 2.681 +2.681 प्लस सी की जगह कितना बचा, देखो सब कुछ A+B+C रह गया, सी अब इसकी वैल्यू लगा दो, 1.245, 1.345, इन्हें सबको जोड़ना, 3.321, 2.681, 2.681, 1.245, 1.24, जोड़ दो, तो 7 हो गया ये, और 2 8 10 4 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 6 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 6 और 1 हासिल 7.247, 7.247, क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, 7 दशमलव बराबर कितना हो, 7.247, ये आंसर। ठीक है, कोई कठिन है सवाल, कोई कठिन नहीं है, इसी फॉर्मूले पर आधारित है। ठीक है, 23वां देखो, 23वां भी सेम इसी की तरह ही है, देखो क्या है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ये भी सी क्यों, 80 तो ए हो गया, 80 को ए मान लिया, तो ए की घात 3 है 3 बार, इसे बी मान लिया, तो ये बी की घात 3, ये इसे सी मान लिया, सी की घात 3 -3 ABC है, देखो 3 गुणा ए की जगह देखो 80 गुणा, इन्होंने गुणा करके लिख दिया, देखो बस हमें फंसाते हैं और कुछ नहीं, बी की जगह कितना हो गया 70, और गुणा सी की जगह कितना हो गया 50, देखना करना गुणा के देखो,
देखो 8 पंजे 40, 40 तियां 120, 120 सत्ते 840, 840, 840 के आगे 1 2 3 0, 1 2 3 0, देख रहे हैं इतना ही तो 840, 84 के आगे 4 0 आ गया ना, 3 ABC देखो वही है और कुछ नहीं। तो इसे हम लगा देंगे, क्या हो गया हमारा, a की घात 3 और प्लस b की घात 3 और प्लस c की घात 3 और कितना हो गया -का 3 ABC लिख देंगे ऐसे। देखो 3 ABC ही है, इन्होंने अलग अलग टुकड़ों में डायरेक्ट टुकड़ा करके लिख दी, उसकी कोई दिक्कत। ये कितना हो गया 6400, देखो 80 की घात 2, इसे इसे लिख सकते हैं 80 × 80, लिख सकते हैं ना। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 49 के लिए 70 × 70 × 70, देखो गुणा करके लिख दिया, ऐसे ही लिख ऐसे लिख सकते हैं 50 × 50। ठीक है, बस ये भी BCC है, सेम टू सेम वही है, बस हमें घुमाने की कोशिश की है। ये A² कर दो, ये B² कर दो, ये C² कर दो, ये माइनस का AB कर दो, माइनस का BC कर दो, माइनस का CA कर दो। नहीं समझ में आ रहा तो गुणा करके देख लेना इसकी। देखो AB की जगह A और B की गुणा करोगे 80 और 70 की इतना ही आएगा, B और C की गुणा करोगे 7 और 5, 7 पंजे 35 के आगे 2 0 आ गया, और C और A की गुणा करोगे, C की जगह 50 है, A की जगह 8 है, 5 8 40, 4000 आ गया। बस कुछ नहीं है, हमें घुमाया है हमने। ठीक है, तो अब बस फॉर्मूला लगा दो, इसकी जगह क्या होता है A + B + C होता है, और क्या बचता है दूसरे ब्रैकेट में A² + B² + C² -AB -BC और माइनस के CA। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये यहाँ पे बचेगा A² + B² + C² -AB -BC माइनस का CA। ठीक है, इस पूरे से ये पूरा 0 गया। ठीक है, कितना बचा A + B + C, A की जगह कितना 80 + B की जगह 70 + C की जगह 50 कर दो, 8 और 7 15, 5 0, कितना आ गया 200, आंसर आ गया, ये आ गया 200। ठीक है, यहाँ थोड़ा सवाल थोड़ा सा घुमाया है तुम्हें, ठीक है, ये कल कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कितने 23 सवाल तक हो गए। ठीक है, और कल से कराऊंगा 24 सवाल कल कराऊंगा, देखो कोशिश करके देख लेना। अगर तुम्हें यहाँ पे देखो ट्राई करके देखना, अगर हो जाए तुमसे तो सही बात है। यहाँ देखो क्या करना, ए की घात 3 और ये हो गया B की घात 3, इसे क्या करोगे 5 5 5 हो गया, इसे 25 कॉमन निकाल लेना इसमें, तो ये जी मतलब कितना बचेगा, एक बचेगा, ये जी तो A की घात 2 हो जाएगा, इसमें से आ गया कितना आ जाएगा 25 निकाल दोगे इसमें से तो 5 इसमें से निकलेगा 3, और ये एक निकलेगा, ए बी हो जाएगा, ये B की घात 2 हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला बनेगा A की घात 3 + B की घात 3 का, ये बनेगा A², ये बनेगा AB और ये बनेगा B², A² + B² -AB, वो फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ 25 कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये ठीक है, ये आंसर बन जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 25 वाला आंसर होगा, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। ठीक है, और ये बटे में कितना आ गया 1000 आ गया, इन दोनों में से एक आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, बटे में 25 वाला आएगा कोई सा। ठीक है, बटे में जिसके 25 है वो आएगा। ठीक है, और कोशिश करके देखना, अगर हो जाता सही है, नहीं होता तो मैं कल को कराऊंगा आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल प्रैक्टिस करके आना। देखो जो 11 सवाल कल कराए थे या 12 आज कराए थे, 23 सवाल, 23 सवाल की प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से धीरे धीरे अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा आपको, लेकिन बस आप प्रैक्टिस करके आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं इसी टाइम।